नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। सारे समीकरण बैठाए जाने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई बड़े नेता और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों का नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आज हम उत्तर प्रदेश के संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हम पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां से आपको लाइव रिपोर्टिंग करेंगे और बताएंगे कि प्रतापगढ़ के सभी सातों विधानसभा की स्थिति क्या है। और इस समय वो ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह नामांकन की प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं और उसके बाहर वो कलेक्ट्रेट के बाहर हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं। जनता भी काफी संख्या में वहां उपस्थित है। हम जानना चाहते हैं कि जनता की राय क्या है। सीधे हम जुड़ते हैं सौरभ से। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत एबी स्टार न्यूज में। सौरभ, प्रतापगढ़ में जो सूरत हाल बना हुआ है, जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, वो क्या है? सबसे पहले आप ये बताएं। जी, आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में समीकरण राजनीतिक अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पट्टी विधानसभा से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी अभी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अगर बात की जाए इनके अपोजिट में, तो अभी कोई ऐसा दावेदार नहीं दिख रहा है जो कि उनके सामने टिक सके। नहीं, सवाल ये है कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र की ही आप बात करें, कुल कितने दावेदार हैं अन्य पार्टियों के? क्या सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए? आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में 3 विधानसभा में सपा और भाजपा अपने दल के द्वारा सौरभ, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। सौरभ की आवाज कट गई है। सौरभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल करूं कि प्रतापगढ़, पट्टी, कुंडा, आप उन सारे विधानसभा क्षेत्रों के उन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम बताएं और वहां पर स्थिति क्या बन रही है, समीकरण क्या बन रहे हैं। हम प्रतापगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों का एक मोटा मोटी जो तथ्य सामने निकल करके आ रहा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, अगर कुंडा विधानसभा की बात करें तो राजा भैया लगभग पिछले 8 सालों वर्षों से लगातार वो जीत रहे हैं और उसके विपक्ष में कोई भी टिक नहीं पाता है, वो जीत ही जाते हैं। ये और बात है सौरभ, उनके सामने कौन कौन से लोग खड़े हुए हैं? सभी प्रत्याशियों के नाम बताएं आप। से गुलशन यादव जी हैं। अभी 2 ही प्रत्याशी यहाँ पे कुंडा विधानसभा से घोषित हुए हैं। गुलशन यादव ने राजा भैया पर कोई टिप्पणी की है जिसको लेकर के प्रतापगढ़ में काफी राजनीतिक चर्चा है और बताया जा रहा है कि उन्होंने गाली गलौज की है मंच से। जी जी, आपको बताना चाहेंगे, लगभग 2-3 दिन पहले गुलशन यादव एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान राजा भैया के बारे में पट्टी के अलावा बीरापुर विधानसभा क्षेत्र के क्या स्थिति बन रहे हैं? बीरापुर तो नहीं है सर, रानीगंज विधानसभा है जहाँ पे अभी भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं हुआ है। बसपा से अभी अजय यादव जी हैं। अभी और कोई वहाँ से रानीगंज घोषित नहीं हुआ। 1-2 दिन में सारी सब प्रत्याशी घोषित हो जाए। आप इस समय जनता के बीच में हैं, आप जनता से राय लीजिए कि प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है, जनता की मांग क्या है और जनता के मुद्दे क्या हैं। आप उनसे बात करिए। जी, सौरभ, आइए हम प्रतापगढ़ की जनता का जी बात करिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पांडे है। अच्छा, तो सरकार क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या रहेगा? विकास के बारे में तो सब ठीक है जी, योगी सरकार में सब अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में फिर योगी सरकार बनने की ठीक
यहाँ की हम लोग लोगों से जानते हैं कि नहीं, मैं सौरभ आपसे अनुरोध करूंगा कि कैमरा को आप सही करिए और जिस दर्शक से आप बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उनका चेहरा सामने लाइए। हाँ, बात करिए। हम और बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार की बनेगी सरकार का हाल होगा खस्ता। गुप्ता जी, मोदी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी सरकार फिर आएगी या सबका परिवर्तन दिखाएगी? भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश जी, 5 सालों में क्या योगी सरकार ने काम किया है और क्या कहना चाहिए? क्या योगी सरकार आएगी या और कोई सरकार आएगी? कौन सी सरकार आएगी? योगी सरकार उन्होंने क्या किया है? बताएंगे आखिर क्या किया है? सौरभ, आप इन सभी से एक सवाल जरूर करिए कि योगी सरकार क्यों आएगी और समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के बीच में टक्कर क्यों है। सवाल करिए। आइए और लोगों से हम करते हैं जी, आप क्या नाम है आपका? मोरे जी, अच्छा जी बताइए और समाजवादी पार्टी को टक्कर देखिए इस कीमत सबसे ज्यादा पशु आवारा पशु और ये सब सारी फसलों को ऊपर कर रहे हैं इनका काम करते हैं रात भर जगते हैं उनकी जिंदगी हराम इसलिए चाहता है कि इसके साथ ही नौजवान को क्या नौजवान को रोजगार की मांग कर रहा है तो उनको राशि मिल रही है नौजवान चाहता है कि बदलाव और आप लोग जानते हैं कि नौजवान ऊपर बढ़ता है तो बड़ी बड़ी ताकतें भी पस्त हो जाती है। सही बात। क्या नाम है आपका? उपेंद्र जी, ये बताइए कि भाजपा सरकार पुनः क्यों आए? अब क्या योगी से उनकी कितनी टक्कर है? भाजपा सरकार पुनः आती है जी प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य ही जी क्योंकि ये सरकार अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है जी ये सरकार जिस निजीकरण की नीति को लेकर चल रही है ये आएगी निजीकरण को बढ़ावा देगी तो परिणाम होगा न लोगों को नौकरी मिलेगी न सरकारी जिम्मेदारी पर शिक्षा मिलेगी न किसानों को उनकी फसल का दाम मिलेगा न संगठित और असंगठित क्षेत्र के मेहनत करों को उनका वाजिब मेहनत। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदेश में मोदी सरकार प्रदेश की योगी सरकार को भावना चाहिए और जनता को जीतना है जन आंदोलन आंदोलन की पार्टी है आइए कुछ जी, क्यों उनकी टक्कर करानी जा रही है? भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश जी, योगी सरकार क्यों क्या सपा उनकी टक्कर हो पाएगी? कैसे हो पाएगी? योगी सरकार ने क्या काम किया है? योगी सरकार ने वैसे जो कुछ किया है थोड़ा बहुत किया है लेकिन जैसे बदलाव होना चाहिए बिना योगी सरकार आना चाहिए क्योंकि कुछ वादे पूरा नहीं होता है। बिल्कुल क्या वादे सौरभ आप पूछे, आप इनसे ये भी पूछे कि प्रतापगढ़ की क्या वो जन समस्याएं हैं जो 5 साल में योगी सरकार से इन लोगों ने अपेक्षा की थी और वो पूरी नहीं हुई। प्रतापगढ़ के लोकल समस्याओं पर भी बात करिए। जी आइए। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी बताइए कि योगी सरकार ने नहीं किया है प्रतापगढ़ में कौन सा मुद्दा है कि जिसके कारण परेशानी योगी सरकार ने आप उससे संतुष्ट हैं? प्रतापगढ़ को इनसे पूछे कि प्रतापगढ़ को क्या क्या दिया योगी सरकार ने, आप उनसे लीजिए पूरा ब्यौरा।
नाम शरीफ है। मैं राष्ट्रीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूँ। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार ने क्या नहीं किया प्रतापगढ़? योगी सरकार ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जो सरकार अच्छा करती है तो उसकी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया है। अगर परेशानी है किसानों को केवल जानवरों पे परेशानी, यही मामला हल कर दें, किसान अपनी जगह संतुष्ट हो जाएंगे। किसान संतुष्ट है, समझिए सब संतुष्ट। ये चाचा जी सौरभ बता रहे हैं, मैं विपक्ष में हूँ, जी, लेकिन मैं योगी सरकार से संतुष्ट हूँ। ये बड़ी बात सामने नहीं निकल ये के बड़ी बात है सौरभ, बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं कि विपक्ष में हूं फिर भी योगी सरकार को चाहता हूं। मैं सौरभ एक सवाल बार बार वो आप कर रहे हैं और जनता ये जवाब दे रही है कि यहाँ के किसान पशुओं से परेशान हैं। प्रतापगढ़ परिक्षेत्र में ये समस्या है क्योंकि पशु रात में आते हैं और किसानों के लिए उनकी खड़ी फसलें नष्ट कर देते हैं। और इसको लेकर के चूंकि योगी सरकार के कई निर्णय हैं, क्या ये पूरे प्रतापगढ़ परिक्षेत्र में उसके अगल बगल के जिलों में भी यही प्रतिक्रिया आ रही है, या प्रतापगढ़ स्पेशल में, खास करके प्रतापगढ़ विशेष में ये समस्या ज्यादा है? बात करिए लोगों से। आप ये बताइए कि आपने बताया कि पशुओं की सबसे समस्या है, क्या ये सिर्फ प्रतापगढ़ जिले में समस्या है कि अन्य जिलों में भी है? अन्य जिलों में अन्य जिलों में भी है। योगी सरकार ने गौशाला बनवाया, अच्छी व्यवस्था कराई, उसके बाद भी पशुओं के द्वारा खेतों पर जन्म लिया जाता है और किसानों को समस्या आती है। क्या योगी सरकार क्या कुछ मांग करेंगे इस बारे में? मांग करना तो ठीक है, योगी सरकार मांग करेंगे, मगर योगी जी गाय और बछुआ पाल के नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो गाय पालते हैं, बछुआ पालते हैं, उनको छुट्टी न छोड़े। बिल्कुल, वो जनता की जिम्मेदारी है। जो जानवर पाल रहे हैं तो उसके साथ न छोड़े, इसमें योगी जी गलती नहीं है। कुछ आप ये और लोगों से बताइए कि भाई साहब ने ये कहा कि ये हम लोगों की गलती है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हमारे जानवर हमारे घर में बंद रहे, खाते पीते रहे, अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे खेतों को होगा नुकसान। सौरभ कुछ और दर्शकों से ये पूछिए, या वो जो प्रतापगढ़ के निवासियों से, कि प्रतापगढ़ की कौन सी ऐसी स्थानीय समस्या या मांग रही जो अपने विधायकों से, प्रतिनिधियों से ये अपेक्षा करते रहे और वो पूरी नहीं हुई और दरकार है कि वो पूरी हो जाए, प्रतापगढ़ के विकास का जहां तक संदर्भ है। जी हम बात करते हैं, भाई साहब एक बात और करना चाहते हैं, इनकी जिज्ञासा है। माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को ये सूचना देना चाहता हूँ कि इनकी सरकार बहुत अच्छी है और प्रशासन फिर भी अभी लापरवाह है। मेरे बेटे की हत्या हो गई, प्रशासन कई बार मैं FIR किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मेरी बेटी की हत्या हुई उसके बाद प्रशासन टाइट हुआ, उसके बाद जो आश्वासन दिया गया और आज पता चला मेरे बेटे के कातिल की जमानत हो गई। उस मैटर में मैं प्रधानमंत्री से करूंगा कि राष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि अदालत को करे। मेरा वकील नहीं दी गई, मैं कैबिनेट बैठाया हूँ, करवाया हूँ, बावजूद जानते हैं कि पाँच साल में कितना विकास की है, क्या प्रतापगढ़ में योगी सरकार ने ना पूरा किया हो, हम पूछिए। आप कौन है दादाजी? क्या नाम है आपका? अच्छा अनिल जी ये बताइए, 5 साल में योगी सरकार ने किन मुद्दे बनाए थे, क्या उन्होंने पूरा किया है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जमीनी स्तर पे नहीं हुआ है, क्योंकि किसान कन्या विद्याधन बहुत सारी चीजें योगी सरकार ने दी, प्रधानमंत्री आवास के कौन सा ऐसा जो योगी सरकार ने पूरा नहीं किया है? इसलिए जमीनी स्तर पे आप जाएंगे गांव में, ज्यादा पता लग जाएगा किसको आवास मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन पात्र है, कौन कुपात्र है। जब पात्र को मिलेगा तो अपने आप जो है कोई रोकने वाला नहीं होगा कि जो है इसको रोक दो उसको रोक दो। पड़ती है या पशुओं की बात अभी बहुत सारी बातें आई, सब आवारा घूम रहे हैं, आवारा क्यों घूम रही थी भाई, हमारा पशु क्यों घूम रहे थे, रुक गया
आप कुल मिला के आप बताएं, योगी सरकार में गौशाला कितनी गाय हैं और साल में कितनी गाय आती हैं या बैल आते हैं, गाय माता है तो उनको सुरक्षित, उनको पशु को गौशालाओं में प्रॉपर रूप से नहीं है, क्या नहीं है, पानी का उपलब्धता, चाहे ट्यूबवेल हो चाहे हैंडपंप नहीं है, तो चारा नहीं। अरे उनकी व्यवस्था करोगे तभी तो आवारा जाएंगे इसमें। हम कह रहे हैं बहुत सारे आवारा घूम रहे हैं, गौशालाएं सुरक्षित होती तो हमारे गाय या सांड उसमें जाते, इसका मतलब कहीं है। और ये कहने का मतलब और है, और सबसे पहली बात शिक्षा। तो ये थे प्रतापगढ़ जनता का मूड। क्या प्रतापगढ़ की जनता का मूड था, उन्होंने क्या कहा? किसान थोड़े से नाराजगी किए, लेकिन योगी सरकार के पक्ष में लोग हैं। भाजपा ने बताया, लोगों ने कि जनता ने कि भाजपा ने विकास किया है। तो ये हमारे सौरभ शर्मा जो प्रतिनिधि थे प्रतापगढ़ से, इन्होंने मंत्री के नामांकन के दौरान जनता की राय ली, और जब जनता की राय ये ले रहे थे तो जो मंत्री के साथ आई थी उसी जनता की ये राय है कि अपेक्षाएं योगी सरकार से बहुत रही हैं, लेकिन सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। हमने स्थानीय स्तर पर भी कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र किया, और उस जिक्र करने के बाद कुछ किसानों के दर्द को बयां कर रहे थे और कुछ आवारा पशुओं की स्थिति को लेकर के अपनी बात रख रहे थे, और साथ ही साथ प्रतापगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के जो वायदे किए गए थे वो पूरी तरीके से पूरे नहीं किए गए। हालांकि सब चाहते हैं कि योगी सरकार फिर से आए, लेकिन हर एक का ये जरूर कहना है कि समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कड़ी टक्कर है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं जहां जनता अब यह तय करने में लगी हुई है कि सचमुच में किसके वायदे और किसके काम का मूल्यांकन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए और उसकी परिणति ईवीएम पर दिखे और 10 मार्च को उसका रिजल्ट दिखे। प्रतापगढ़ की जनता का मूड क्या है आपने आकलन कर लिया होगा। हालांकि जनता जनार्दन है और जनता का मूड आप कुछ ही पलों में नहीं भांप सकते, क्योंकि लोकतंत्र में परिपक्व जनता क्लियर वर्जन नहीं देती, वो कई ऐसे सवाल छोड़ती है। हालांकि वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार से जनता कुछ हद तक खुश है, लेकिन कुछ मामलों में उसकी अपेक्षाएं ज्यादा थीं जो पूरी नहीं हो सकी। और अगर योगी आदित्यनाथ का रिवाइवल होता है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पार्टी का रिवाइवल होता है, वो फिर से सत्ता में आते हैं, तो यही अपेक्षाएं जनता की रहेंगी और जनता ये मांगेगी कि आप उनकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करें। क्या होगा रिजल्ट 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल प्रतापगढ़ की जनता का मूड हमने भापा और जनता ने बहुत ही परिपक्व अंदाज में हर सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। किस ओर जाएगी प्रतापगढ़ की जनता आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जनता ने अपने मूड को स्पष्ट तौर पर व्यक्त करने की कोशिश की है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।